शेरों और शेरनियों, तो क्लास 10th के एक और सब्सक्राइबर से एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट लूप एक्सप्लेन कर दो। तो भाई हाजिर है आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट लूप। इसकी हमें जो शुरुआत करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए राइट हैंड थंब रूल। तो भाई जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल दिखाया है। अगर आपके राइट हैंड का जो थंब है अगर वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करता है, तो जैसे कि आप पहले डायग्राम में देख रहे हैं कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो आपका थंब भी जो है ना वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। और दूसरे डायग्राम में जो करंट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और आपके राइट हैंड का जो थंब है वो भी नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो आपकी उंगलियों का जो कर्ल बनेगा, आप इसे करके देखिए, आपकी उंगलियों का जो कर्ल बनेगा ना, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि इस केस में आपकी उंगलियों का कर्ल ऐसे बनेगा, और अगर इस केस में देखा जाए तो आपकी उंगलियों का जो कर्ल है वो ऐसे बन रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको मेरे साथ साथ करके देख लो। तो राइट हैंड थंब रूल आपको आना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं डेफिनेशंस और उसमें नहीं जा रहा हूँ, सबका टाइम नहीं है हमारे पास कि हम डेफिनेशंस वगैरह पढ़े। सिंपल आपको प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपके राइट हैंड का थंब करंट की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो जो आपकी राइट हैंड की जो फिंगर्स का जो कर्ल करने की डायरेक्शन है ना, दैट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका इस्तेमाल हम इसमें कैसे करेंगे, करंट कैरिंग लूप में कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए, सपोज़ ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, मैंने इसको यहाँ से ऐसे करके एक बैटरी से जोड़ दिया। इस तरीके से तो करंट यहाँ से इस तरीके से फ्लो करता हुआ इसमें से होता हुआ ऐसे करके यहाँ से होता हुआ इधर से होता हुआ वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। अब अगर हम ऊपर जो हमने नॉलेज देखी है ये राइट हैंड थंब रूल वाली, अगर यहाँ लगाए तो भाई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर करंट जो है ना ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर जो करंट है ना वो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इस तरीके से निकल के ऐसे इस तरीके से एरोज लगाने बहुत ज़रूरी हैं। इससे आपको ये पता लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है। और अगर यहाँ से देखा जाए तो पहला लूप ऐसे बनेगा राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, बस गलती से भी किसी लूप को आपस में टच मत कर देना, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो यहाँ से देखिए दोनों का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से ऐसे यहाँ जा रहा है, तो ये बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल और ये बन जाएगा आपका साउथ पोल। ठीक है, अब करंट कैरिंग कॉइल के अंदर जैसे कि आपने देखा कि जब हमने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो सेंटर के अंदर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना आपको स्ट्रेट मिलेंगी। ये बात आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी में जाके चेक करिएगा इस बात को, पूरा पैराग्राफ जो दिया हुआ है टॉपिक के अंदर उसे ध्यान से पढ़िए। उसमें ये लिखा हुआ है कि सेंटर तक आते आते जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बहुत दूर हो जाती है सेंटर से। अब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रैक्टिकल डायग्राम इसके अंदर दिखाता हूँ। देखिए, हाउ डू दे लुक प्रैक्टिकली, इस तरीके से ये प्रैक्टिकली जो है ना लगती हैं। अगर मैं इसके ऊपर आपको शेडिंग करके दिखाऊं तो जो हमने यहाँ ऊपर कॉइल में किया था यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से सर्कुलर फील्ड बन रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। देखिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको सर्कुलर फील्ड दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर भी आपको ये सर्कुलर फील्ड दिख रहा है, बिल्कुल इसकी तरह और इसकी तरह। अब बीच में से आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट निकल रही है ऐसे करके, यहाँ से आप देख रहे हैं इधर से अंदर की तरफ आ रही हैं और यहाँ से ऐसे निकल रही हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अंदर की तरफ आ रही है और यहाँ से ऐसे करके बाहर निकलती जा रही है, और यहाँ पर जो है ना ये ऐसे सर्कुलर आपको फील्ड दिख रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये लूप देखने में ऐसा लगता है। तो यहाँ से बीच में से जो करंट अगर बाहर निकल रहा है तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, दिस विल बी नॉर्थ पोल। ठीक है, so this will behave as north and this will behave as south। तो अगर हम इसे कॉपी पे, मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर हमेशा आपने एक बात का ध्यान रखना है, अगर किसी कॉइल में, अगर किसी भी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से उल्टा जा रहा है इस तरीके से, और अगर किसी कॉइल में जो करंट है घड़ी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो जिसमें घड़ी से उल्टा जाएगा उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। गोल घूमने की दो ही डायरेक्शन होती है, या तो घड़ी की तरफ या घड़ी से उल्टा, और ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। तो जब भी कभी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा वहाँ से हमेशा नॉर्थ पोल बनेगा। अब आप अपने राइट हैंड को इसके ऊपर रख के देखो, थंब को, जो आपकी उंगलियों का जो कर्ल है ना उसको ऐसे इसके डायरेक्शन में ला के देखो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ, अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा आपको। इसको याद रखने का तरीका क्या है, ऐसे करके एक डायग्राम बनाओ। So this will become north pole and this will become साउथ पोल। ठीक है, इन दो डायग्राम्स की हेल्प से आप याद रख सकते हैं, अगर किसी लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वहाँ से नॉर्थ पोल बनेगा, और अगर किसी लूप में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो वहाँ साउथ पोल बनेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप। अब इसकी डेरिवेशन और जिसके फॉर्मूला है वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, वो आपको 12th क्लास में आएंगे। इसका हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, फिलहाल जो बेसिक्स है इसका वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से कमेंट करिए, मैं फिर से कोशिश करूँगा समझाने की, और आप फिर से कोशिश करना समझने की। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्री थिंकर्स एजुकेशन।